सन 1930 का दशक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद अहम दौर था। एक तरफ कांग्रेस और गांधीजी स्वराज की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारत के अलग अलग वर्ग ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी अपनी मांगें रख रहे थे। इसी दौरान एक ऐतिहासिक घटना हुई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय दलितों के अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक मजबूत भूमिका निभाई। गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि: ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए 1930 से 1932 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इसका मकसद था भारत के लिए एक नया संविधान बनाना, जिसमें सभी वर्गों, समुदायों और संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। कांग्रेस का बहिष्कार और अंबेडकर की भागीदारी: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, इसलिए गांधीजी और अन्य बड़े नेता इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे एक बेहतरीन अवसर के रूप में देखा। उन्होंने इसे दलितों के अधिकारों को सीधे ब्रिटिश सरकार के सामने रखने का मंच बनाया। वे इस सम्मेलन में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन और साउथबरो समिति के सदस्य के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ दलित समाज के और भी नेता थे, लेकिन अंबेडकर ही मुख्य थे। डॉक्टर अंबेडकर ने किन बातों पर जोर दिया? 1. दलितों की अलग पहचान की मांग: अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से साफ कहा कि दलित हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे एक अलग समुदाय हैं जिन्हें सदियों से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से दबाया गया है। 2. राजनीतिक प्रतिनिधित्व: उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, ताकि दलित अपने प्रतिनिधियों को खुद चुन सकें, न कि ऊंची जातियों की पसंद को मानना पड़े। 3. सामाजिक सुरक्षा और अवसरों की समानता: अंबेडकर ने कहा कि जब तक दलितों को शिक्षा, नौकरियों, राजनीति और समाज में बराबर मौके नहीं मिलते, तब तक भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। 4. हिंदू धर्म पर कटाक्ष: उन्होंने कहा, हिंदू धर्म का मूल ढांचा ही छुआछूत और वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, इसे जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, दलितों का उद्धार नहीं हो सकता। अंबेडकर के विचारों पर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांगों को गंभीरता से लिया और माना कि भारत के संविधान में दलितों के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। हालांकि सम्मेलन का तुरंत कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन अंबेडकर ने एक नई बहस छेड़ दी। डॉक्टर अंबेडकर की पहली गोलमेज सम्मेलन में ऐतिहासिक उपलब्धि: प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने दलितों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। इससे पहले तक भारत और दुनिया दलितों की समस्याओं से लगभग अनजान थी। उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि भारत में एक ऐसा वर्ग भी है जो सदियों से इंसान के बुनियादी अधिकारों से वंचित रहा है। पहली गोलमेज सम्मेलन का परिणाम: डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ दलितों के राजनीतिक अधिकारों की मांग की, बल्कि भारतीय समाज के आंतरिक विरोधाभासों को भी उजागर किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने उन्हें एक राष्ट्रीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जब तक सबको समान भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक सच्ची आज़ादी अधूरी रहेगी। दोस्तों, अगर आप इन विषयों पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो ज्यादा लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।